नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरियाणा के बादशाहपुर विधानसभा में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सूर्य विहार RWA के प्रेसिडेंट हैं सोनू यादव जी। आइए बात करते हैं इनसे, इनके विचारों को लेके। स्वागत है सर आपका। मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा सर, अभी जैसे नवरात्रे चल रहे हैं, आज दूसरा नवरात्रा है, तो इस मौके पर अपने देशवासियों को, दिल्ली वासियों को क्या आप कहना चाहेंगे? आप सभी क्षेत्रवासियों को कि मैं नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। माता रानी आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। सोनू जी, जैसे कि आप सूर्य विहार RWA के प्रधान हैं, लगभग कितने समय से हैं और अपनी अपनी सोसाइटी के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं? सर, मैं 2016 में वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे नियुक्त हुआ था। 2016 के बाद जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने ये अपना पद छोड़ दिया था। उसके बाद मैं इस पद पर आया और उसके बाद मैंने इतना काम किए यहाँ पे। कम से कम 8 महीने का मेरा कार्यकाल था। उस समय मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए और उसके बाद से लोगों ने दोबारा चुनाव हुए और लोगों ने बहुत मेरे पे आशा और अपना विश्वास जता के मुझे जिताया और फिर दोबारा मैंने कंटिन्यू किया। तो आपने अब तक सोसाइटी के लिए आपने क्या क्या काम किए हैं, कुछ अपने काम गिनवाएं? सोसाइटी के लिए मैंने जी बहुत काम किए हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ कैमरों की कमी थी सोसाइटी के अंदर, वो मैंने करवाए हैं। कुछ फेंसिंग नहीं थी बाउंड्री वॉल पर, वो करवाई हैं। और रोड्स बनवाए हैं। वो काफ़ी मतलब अनगिनत चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे सोसाइटी के लिए और लोगों के हित के लिए काम करवाए हैं। अच्छा सर, आप जैसे सोसाइटी के अलावा आप काफ़ी NGO से भी जुड़े हैं सर, तो उस NGO के माध्यम से आपने क्या क्या काम किए? सर, मैं NGO से जुड़ा हूँ और मैं NGO के लिए काफ़ी मैंने काम किए हैं। जैसे मैं उनको हर साल 6 महीने साल भर की उनको मुफ्त दवाइयाँ मैं उनको दिलाता हूँ, देता हूँ और साथ में कपड़े हुए और ये जो मूलभूत सुविधा है उनको मैं हमेशा उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ। अच्छा सर, आप कहीं ना कहीं आप राजनीति से भी प्रेरित हैं, कांग्रेस में जुड़े हुए हैं। इस समय जैसे कि राहुल गांधी जी ने एक मुहिम जो शुरू की है, भारत जोड़ो यात्रा, इस मुहिम से क्या लग रहा है सर, जो पूरे देश भर में जो चलाई है, इसमें कहीं ना कहीं भाजपा में इस समय बेचैनी लग रही है? भाजपा में बेचैनी तो बिल्कुल है जी। और राहुल जी अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस जल्द ही कि मैं वापसी करेगी और आने वाला समय कांग्रेस का ही होगा। और लोग कांग्रेस के टाइम में बड़े खुश थे और अब लोग देखो, आप देख रहे हो कि गरीबी कितनी ज़्यादा है, बेरोजगारी है, लोगों के पास महंगाई की इतनी मार है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी से कांग्रेस आए और लोग बाग अपना ये खुशहाल जीवन जिए। अच्छा, आपका जो बादशाहपुर जो विधानसभा वार्ड 4 लगता है जी। क्या यहाँ की परेशानी, क्या हालात बने हुए आज के? सर, वार्ड नंबर 4 जो हमारा है उसमें परेशानियों का तो अंबार है। जैसे आप पता होगा कि मूलभूत सुविधाएं हमारे लोगों को नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे रोडों की समस्या है, पानी की है। जैसे अभी वार्ड नंबर 4 में जो भारी बारिश हुई है उसमें पूरा ये क्या मैं वार्ड नंबर 4 डूबा हुआ था। तो जो हमारे यहाँ पे सिविल लाइन है वो सारी ब्लॉक पड़ी हुई है। जो सिटिंग हमारे पार्षद हैं वो पता नहीं सोए हुए हैं, क्या है, क्या मिली भगत है उनकी जो MCG अधिकारियों से, ना तो वहाँ कुछ काम हो पाते हैं ना कुछ। लोग बिल्कुल परेशान हैं और मैं चाहता हूँ कि वार्ड नंबर 4 में जल्द ही कुछ नया बदलाव होने वाला है और कि मैं लोग नया चेहरा चाहते हैं और आने वाले अभी 2 महीने के चुनाव के अंदर आपको नया चेहरा देखने को मिलेगा वैसे। अच्छा, इस समय सर कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस रहेगा? इस बार चुनाव आ रहे हैं MCD की, तो कांग्रेस के कुछ लगता है सीटों पे बढ़ोतरी होगी? सर, मैं आपको बताता हूँ कि कांग्रेस का एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे इस वार्ड में क्या पूरे हरियाणा के अंदर वो अपना चुनाव चिन्ह देते ही नहीं है। और चुनाव चिन्ह ना देने से ना लोगों के जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं कांग्रेस से जी, वो अपनी वोट नहीं डाल पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं कि अब चुनाव चिन्ह नहीं मिलेंगे। कुछ लोग तो सक्रिय होते हैं जो भी परमानेंट बंदे होते हैं कि भाई मैं कांग्रेस का परमानेंट सिपाही हूँ कि मुझे इस चीज़ में वोट डालनी है। तो वो चीज़ अब है ही नहीं वहाँ पे लोगों के अंदर ना। तो इनको चुनाव चिन्ह देना चाहिए और चुनाव चिन्ह से देने से बहुत ज़्यादा हमें कि मैं मजबूती मिलेगी कांग्रेस को। ये ज़रूरी है कि मैं आला कमान से बोलता हूँ कि इस चुनाव चिन्ह को हरियाणा के अंदर लागू करें और लोगों को 100% मैं कह रहा हूँ आपसे इसका नतीजा मिलने वाला है।
सोनू जी, जिस तरह जैसे भी चुनाव का भी इस समय माहौल बना हुआ है, एमसीजी चुनाव है, तो कांग्रेस की इस समय क्या तैयारी चल रही है? सर कांग्रेस की तैयारी तो कुछ भी नहीं है। मैं आपसे बताता हूँ, कांग्रेस तो एक्चुअली क्या है, हमारे पूरे हरियाणा के अंदर ना चुनाव चिन्ह देती नहीं है। मैं तो गुजारिश करता हूँ कि आला कमान से कि इस बार चुनाव चिन्ह दिए जाएं, क्योंकि लोग बाग बिल्कुल बीजेपी से, जेजेपी से और जो भी पार्टियाँ उनसे नाखुश है। अगर चुनाव चिन्ह दिया जाए तो हमारे जो कांग्रेस के सभी जो लोग हैं वो भारी मतों से जीतेंगे और हरियाणा के अंदर बदलाव बहुत ज़रूरी है और इससे हरियाणा को मजबूती मिलेगी। और सर, कांग्रेस को अगर मजबूत करना है तो क्या आप मिशंस पे काम कर रहे हैं अभी? सर कांग्रेस की नीतियों पे ये है कि कांग्रेस एक तो अब जो भारत जोड़ अभियान चल रहा है इनका, उससे काफ़ी लोग अब खुश हैं कि भाई अब क्या मैं कांग्रेस लोगों के पास जाने लगी है और इससे डोर टू डोर कैंपेनिंग हो रही है लोगों के पास। और जो बीजेपी की योजना चल रही हैं उनसे लोग नाखुश हैं और साफ नज़र भी आता है आने वाले टाइम में लोगों को बदलाव चाहिए और बदलाव 100% होना ही होना है, या तय है। अच्छा सोनू जी, जैसे आप समाज के लिए या आप एक राजनीति से जुड़ के आप काम कर रहे हैं, क्या आपका समय में आपका परिवार भी आपका जुड़ा हुआ है राजनीति से? सर हमारे जो कि मैं फादर साहब थे वो कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, अपने रेवाड़ी से, जो 6 बार हमारे एमएलए रह चुके हैं और मंत्री रह चुके हैं। उनसे काफ़ी अच्छे संपर्क हमारे हैं और पारिवारिक संपर्क हमारे हैं, तो उनसे जुड़े हुए हैं। तो वहाँ से हमारा बैकग्राउंड है, हम क्या घर का पूरा सपोर्ट रहता है, उनका सपोर्ट रहता है हमको। तो वो भी कांग्रेस में है तो हम उसी विचारधारा से उनसे जुड़े हुए हैं और वही विचारधारा वो रखते हैं, वो विचारधारा हम रखते हैं, उसी चल रहे हैं। प्रेरणा आपको वहीं से मिली सर आपको? बिल्कुल प्रेरणा वहीं से मिली है। और एक छोटा सा कोई अपील करना चाहेंगे अपनी जनता में आप? जैसे कि आप लोगों को पता है कि क्या मैं हरियाणा के अंदर बीजेपी की और जेजेपी की क्या मिली भगत की सरकार है यहाँ पे, तो लोग वहाँ पे नाखुश है, जिनकी जो इनकी विचारधारा है उससे नाखुश है, जातिवाद की ये राजनीति करते हैं। तो मेरी यही अपील है कि क्या मैं इन जातिवाद से उठकर आप एक विकास के जो एजेंडे हैं उस पे आके विकास के एजेंडे पे काम करें और विकास के एजेंडे की बात ही अपने नेता तक पहुंचाएं और ना कि जातिवाद की बात करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख भाई सब अपने एक भाई हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो मकसद है वो एक विकास का मकसद होना चाहिए कि मैं अपने समाज के लिए, यही मेरा आप सबसे संदेश है, अपील है। धन्यवाद। तो यह हमारी सीधी बात सोनू यादव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।